देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं होता है दोस्तों। आप लोग भी कभी सुने होंगे कि बढ़िया खासा पढ़ने वाला लड़का भी फेल होता है। या क्वेश्चन को बनाइएगा तो इसका लेवल आपको समझ में आएगा कि कहाँ से हमको क्वेश्चन उठा के दे रहा है। उसी तो दोस्तों घबराइए नहीं, आपके लिए 7 वैसे टिप्स लाए हैं जो आपको प्रिपरेशन में या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी में बहुत ही मददगार होने वाली है। इसका लस्ट आपको लग जाएगा तो आप वो टाइम पर पढ़ने के लिए बैठिएगा तो बैठिएगा, चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन वो टाइम पर आप बैठिएगा। लेकिन वो 1 घंटा का टाइम फिक्स करिए कि वो टाइम में कोई काम नहीं करना है, चाहे जितना भी इमरजेंसी काम आ जाए, पढ़ाई के अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है। ये नहीं कहता हूँ कि आप 10 घंटा पढ़िए, 20 घंटा पढ़िए, भर दिन पढ़िए, भर रात पढ़िए, बल्कि मैं तो आपको ये समझाना चाहता हूँ कीजिए, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट दीजिएगा तो रियल एग्जाम जैसा फीलिंग होता है और उसमें आपका औकात के पता चलता है कि आप कितने पानी में। और साथ यानी कि लास्ट में टिप्स तो बहुत मजेदार है। आप लोग जिंदगी में कभी ऐसा टिप्स नहीं सुने हैं जैसा टिप्स हम आपको बताने जा रहे हैं, तो हमारे वीडियो पर लगे रहिए। नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको अच्छे स्ट्रेटजी नहीं मालूम है कि हमको तैयारी किस प्रकार से करना है, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं होता है दोस्तों, बल्कि सही रणनीति भी जरूरी होता है। बहुत से स्टूडेंट वैसे होते हैं जो बढ़िया खासा मेहनत तो कर पाते हैं, लेकिन उनको सही दिशा न होने के वजह से उनको खराब रिजल्ट देखने को मिलता है। यानी कि आप लोग भी कभी सुने होंगे कि बढ़िया खासा पढ़ने वाला लड़का भी फेल होता है या फिर उसका कम नंबर आता है। फेल हो गया तू, क्वालिफाइंग पेपर था तेरा दूसरा साल भी गया। तो दोस्तों घबराइए नहीं, आपके लिए 7 वैसे टिप्स लाए हैं जो आपको प्रिपरेशन में या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी में बहुत ही मददगार होने वाली है। और 7वां यानी कि लास्ट वाला टिप्स तो बहुत मजेदार है। आप लोग जिंदगी में कभी ऐसा टिप्स नहीं सुने हैं जैसा टिप्स हम आपको बताने जा रहे हैं, तो हमारे वीडियो पर लगे रहिए। पहला टिप्स, अपना पढ़ाई का टाइमिंग फिक्स करिए। अगर आप अपने पढ़ाई को टाइमिंग फिक्स कर लेते हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए, वो टाइम में आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। हाँ, हम मानते हैं कि 2-3 दिन आपको समस्या हो जाएगा, लेकिन अगर जो इसका लत आपको लग जाएगा तो आप वो टाइम पर पढ़ने के लिए बैठिएगा तो बैठिएगा, चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन वो टाइम पर आप बैठिएगा पढ़ने के लिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 10 घंटा पढ़िए, 20 घंटा पढ़िए, भर दिन पढ़िए, भर रात पढ़िए, बल्कि मैं तो आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप 1 ही घंटा पढ़िए, लेकिन वो 1 घंटा का टाइम फिक्स करिए कि वो टाइम में कोई काम नहीं करना है, चाहे जितना भी इमरजेंसी काम आ जाए, पढ़ाई के अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है, चाहे कितना भी इमरजेंसी रहे। दूसरा टिप्स है सिलेबस को अच्छी तरह समझना। यानी कि आप जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन यानी कि तैयारी कर रहे हैं, उसका सबसे पहले आप बढ़िया खासा से सिलेबस समझ लीजिए। बार को सिलेबस को, जो भी सिलेबस है आपका, उसको देखा करिए कि कौन कौन सब्जेक्ट हमारा इसमें आएगा ये एग्जाम में और कौन कौन सब्जेक्ट नहीं आएगा, कौन कौन सब्जेक्ट को हमको बढ़िया खासा पढ़ना है और कौन सब्जेक्ट को छोड़ना है। सिलेबस ही आपका रोड मैप है, यही आपको मैप यानी कि दिशा बताएगा। तीसरा टिप्स है छोटे छोटे नोट्स बनाना। आप जो भी पढ़ाई करते हैं उसका छोटा छोटा नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि जब एग्जाम आएगा तो एग्जाम के टाइम में आप उसको देखकर बढ़िया से एग्जाम की तैयारी कर लीजिएगा। और ये जो आदत है बहुत बढ़िया आदत है, ये बहुत हेल्पफुल आदत होने वाला है। आप जो भी पढ़ाई करिएगा उसका शॉर्ट नोट्स बनाइएगा और जब उसको एक बार देख लीजिएगा तो जो भी पढ़िएगा वो तुरंत आपको याद हो जाएगा। आप करके देखिए पहले। और चौथा टिप्स है प्रीवियस ईयर पेपर की हल करना। यानी कि आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जो भी एग्जाम को देने जाएंगे, उसका प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल का जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उसको निकालिए और पूरा को हल करिए। पूरा क्वेश्चन जितना भी है उस सबको बनाइए। अब जब ये सब क्वेश्चन को बनाइएगा तो इसका लेवल आपको समझ में आएगा कि कहाँ से हमको क्वेश्चन उठा के दे रहा है। उसी लेवल से आप तैयारी अपना करिए। टाइम मैनेजमेंट भी बढ़िया खासा हो जाएगा और कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा कि समझिए कि लगने लगेगा कि आप इस दुनिया में सबसे बड़का क्वेश्चन को हल करने वाले। जितना भी क्वेश्चन आपको मिलेगा वो चटनी लगने लगेगा। देखते ही आप कहिए कि ये क्वेश्चन हम बनाएंगे, ये बच्चों
बच्चों का खेल है, ये हम नहीं खेलेंगे। ये सही बात है कि प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि पिछले साल में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन के पेपर आता है वो सबको हल करने पर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो पूरा ऊपर लेवल तक बढ़ जाता है। और 5वां टिप्स है मॉक टेस्ट लगाना। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका कम से कम 1 सप्ताह में 2 मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट दीजिएगा तो रियल एग्जाम जैसा फीलिंग होता है और उसमें आपका औकात के भी पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। अब आपका 6ठा टिप्स है डिफिकल्ट सब्जेक्ट को हल करना यानी कि पहले बनाना। देखिए, आपको जो भी सब्जेक्ट लगता है कि हमारा मुश्किल सब्जेक्ट है, बहुत कठिन सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट को आप एग्जाम से बहुत पहले ही तैयारी कर लीजिए, बेस्ट तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जब एग्जाम नजदीक आएगा और वैसा सब्जेक्ट की तैयारी करिएगा, वैसा सब्जेक्ट पढ़िएगा तो आपका तनाव बढ़ेगा और दिमाग खराब होगा। और एग्जाम के टाइम में आसान सब्जेक्ट को पढ़िएगा तो एकदम मियाज जो रहेगा वो फ्रेश रहेगा, एग्जाम बढ़िया तरीका से आप पूछिएगा। इससे आपका तनाव कम होगा और दिमाग बढ़िया से चलेगा, एग्जाम भी बढ़िया जाएगा। अब आपका बचा लास्ट टिप्स यानी कि 7वां टिप्स। ये बहुत ही मजेदार टिप्स है जो कि इस दुनिया में आपको कोई ऐसा टिप्स नहीं बताएगा। देखिए, इस टिप्स में क्या करना है, अच्छे नींद लेना है और अच्छा भोजन करना है। एग्जाम के प्रिपरेशन के साथ आपका हेल्थ पर भी ध्यान देना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है आपका हेल्थ। अच्छी नींद ले और हल्का खाना खाए। और आपको ये नहीं मालूम है कि अच्छा नींद यानी कि हम कितना घंटा सोएंगे तो हमारा अच्छा नींद होगा, तो आप बस अपना एज कमेंट में एज जो है जो कमेंट कर दीजिए, उसके बाद आपको हम बता देंगे कि कितना घंटा आप सोइएगा तो उसको अच्छा नींद कहा जाएगा, जो आपको तनाव से बचाएगा और दिमाग को सही जगह पे फोकस करने को हमेशा बाधित करेगा। हमेशा दिमाग जो है जो सही जगह पर जाएगा। अगर आप अच्छा नींद नहीं लेते हैं और बढ़िया से खाना नहीं खाते हैं तो आप जो भी याद करिएगा, जो भी याद रखिएगा वो सब भूल जाइएगा। एग्जाम का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन सही प्लानिंग और नियमित अभ्यास तथा मेहनत से हर एग्जाम को पास किया जा सकता है और सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। बस लक्ष्य तय करें, प्लानिंग बनाएं और रोज उस पर काम करें तथा हमारा वीडियो थोड़ा सा नहीं बढ़िया लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इतना इम्पोर्टेंट चीज कहीं खोजना न पड़े और डायरेक्ट आपके यहाँ आए। और उसके साथ साथ बेल आइकन यानी कि घंटी आपको सामने नजर आ रहा होगा, वो भी ऑन कर लीजिए, ताकि हम जो भी ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो डाले तो आपके यहाँ नोटिस भी पहुंच जाए कि हम वीडियो डाल रहे हैं। और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आपके जैसा और दूसरा जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो भी बढ़िया खासा प्लानिंग बनाए, स्ट्रेटेजी तैयारी करे, रणनीति तैयारी करे और वो भी एग्जाम में बढ़िया खासा सफलता प्राप्त हो। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।